नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चौधरी आपका स्वागत करता हूं विनय की पाठशाला में। और ये जो अपना चैनल है, ये आज आपको आधुनिक भारत का दूसरा भाग पढ़ाएगा। दूसरा भाग कहाँ से? 1905 से लेके और 1947 तक की बातें हम लोग इसमें करेंगे। कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं इस समय हुई। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1905 की। 1905 में हुआ क्या? तो आप कहोगे 1905 में हुआ बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन। अब देखिए, बंगाल विभाजन तो हुआ, लेकिन बंगाल विभाजन को ऐसे याद करेंगे क्योंकि इससे भी कई प्रश्न निकलते हैं। डेट क्या थी? तो कहोगे 20 जुलाई। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन हुआ। क्यों हुआ? तो कहेंगे बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण। बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण। क्यों हुआ? बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण। अब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण, लेकिन उस समय गवर्नर कौन था वहाँ का? कौन गवर्नर? तो उस समय गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे गवर्नर? लॉर्ड कर्जन। उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन। अब हमें पता चल गया कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ 20 जुलाई 1905 को, बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण, और गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने इसकी घोषणा की थी। तो ये 3 प्रश्न यहाँ से निकलकर आपके आते हैं। लेकिन इसी समय 7 अगस्त, क्योंकि जुलाई में 20 जुलाई को घटना हुई, इसके बाद 7 अगस्त 1905 को एक घटना और घट गई। महत्वपूर्ण घटना इसलिए बतानी पड़ रही है। कौन सी घटना? उस घटना का नाम है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। जो यह घटना घटी स्वदेशी आंदोलन, इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है इसका बंग भंग। बंग भंग मतलब बंगाल विभाजन से रिलेटेड। 7 अगस्त 1905 को एक घटना घटी बंगाल विभाजन के विरोध में। ये किसके विरोध में की गई? तो आपसे कहा जाएगा ये की गई बंगाल विभाजन के विरोध में। विभाजन के विरोध में। किसके विरोध में की गई? बंगाल विभाजन के विरोध में यह घटना घटित हुई, या ये आंदोलन चालू हुआ। लेकिन ये जो आंदोलन हुआ, कोई ना कोई इसका नेतृत्वकर्ता तो होता ही है। तो इसका जो नेतृत्वकर्ता जो थे वो कौन थे? वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे आपके? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, बनर्जी लिख लो। तो ये थे आपके इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता। फिर देखिए, इसी समय देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। 7 अगस्त 1905 को इसके विरोध में आंदोलन चालू हो गया। लेकिन फिर इसी क्रम में जब घोषणा हो गई, आंदोलन हो गया, लेकिन फिर भी आपका 15 अक्टूबर 1905 को, महत्वपूर्ण डेट है, 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कर दिया गया। विभाजन कर दिया गया। ठीक, यानी कि 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। आपसे कहेगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ? तो आप कहोगे 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। 15 और 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन प्रारंभ हुआ। फिर कहेंगे इसके नेतृत्वकर्ता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। फिर कहेंगे फिर 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। फिर आगे एक पॉइंट आपका बनता है कि 1906 में आगा खां व सलीम मुल्ला खां ने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। 1906 में किसके सुना? आगा खां। पहले मुस्लिम लीग लिख लो, यहाँ 5 की घटनाएं हो गई। अब 6 में आ जाओ, मुस्लिम लीग की स्थापना किस किसने की आपसे पूछा जाएगा। तो 2 लोग थे स्थापक इसके। एक तो थे आगा खां और एक थे आपके सलीमुल्लाह। इन दोनों ने
1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की और इसी मुस्लिम लीग का एक संविधान भी बना। इसी मुस्लिम लीग का एक संविधान बना जो कहाँ पर बना? कराची में। और इसकी पहली मीटिंग अमृतसर में हुई। तो संविधान कहाँ पर बना आपसे पूछेंगे? किसका? मुस्लिम लीग का। ध्यान से सुन लीजिए, मुस्लिम लीग का संविधान कहाँ पर बना? कराची में। और पहली मीटिंग कहाँ पर हुई? पहली मीटिंग कहाँ पर हुई? तो कहेंगे अमृतसर में। अमृतसर, याद रहेगा। इस संविधान कहाँ पर बना इसका? मुस्लिम लीग का, कराची में। पहली मीटिंग अमृतसर। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आगा खां और सलीम मुल्ला ने इसकी स्थापना की। संविधान कहाँ बना? कराची में। और पहली मीटिंग कहाँ पर हुई? अमृतसर में। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं 1907 की तरफ। ये जो महत्वपूर्ण है 1907 की डेट, क्यों महत्वपूर्ण है बताता हूँ। क्योंकि इस 1907 में एक अधिवेशन हुआ था जिसका नाम था सूरत अधिवेशन। क्या नाम था? सूरत अधिवेशन। ये सूरत अधिवेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन था, क्योंकि इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो रास बिहारी बोस कर रहे थे। और इस अधिवेशन में कांग्रेस के 2 फड़ हो गए। कितने फड़ हो गए? 2 फड़ हो गए, गरम दल और नरम दल। इसलिए यह अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले इसकी हम लोग देख लेते हैं कि इस अधिवेशन के 2 फड़ हुए कांग्रेस के, एक तो गरम दल और एक नरम दल। 2 फड़ हो गए, गरम दल और नरम दल। और इसकी जो अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अध्यक्षता कर रहे थे इसकी रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। तो ये था सूरत अधिवेशन के अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। और इसके 2 फड़ हो गए, एक गरम दल और एक नरम दल। इसलिए सूरत अधिवेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आ रहा है कि नहीं? हाँ, ठीक है। देखिए, इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर कुछ 1-2 प्रश्न भी महत्वपूर्ण पूछे जा सकते हैं आपसे। कह सकता पहला युवा क्रांतिकारी कौन था? पहला युवा क्रांतिकारी कौन था? तो आप लोगों को बताना है ये पहला युवा क्रांतिकारी कौन था। मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ। और दूसरा प्रश्न है, पहले मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे? पहले मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे? इसमें भी युवा लगा दीजिए। पहले युवा मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे? ये 2 प्रश्न हैं, ठीक है। कौन थे? तो आपको इसका उत्तर आपको देना है कि पहले युवा क्रांतिकारी कौन थे और पहले मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे। ये दोनों प्रश्न इसी में हैं बीच में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको मिटाने के बाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि 1911 ये 1911 की डेट क्यों महत्वपूर्ण है? 1911 में बंगाल का जो गवर्नर जनरल बना, बंगाल का गवर्नर जो बना वो बना लॉर्ड हार्डिंग। अब देखिए इसका नाम क्यों इतनी उससे लिया जा रहा है लॉर्ड हार्डिंग का, क्योंकि बंगाल का जो गवर्नर बना लॉर्ड हार्डिंग, इसने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया। वो फैसला क्या था इसका फैसला था कि बंगाल का विभाजन उसने रद्द कर दिया। बंगाल का विभाजन जो था इसने क्या कर दिया? रद्द कर दिया, ठीक। लेकिन इसने एक काम और किया। क्या काम किया? कि जो राजधानी थी वो कोलकाता से कहाँ ले आया? दिल्ली। लेकिन राजधानी कहाँ से? राजधानी जो थी वो कोलकाता से कहाँ आ गई? दिल्ली आ गई। राजधानी कहाँ आ गई? कोलकाता से दिल्ली। तो ये तो कंफर्म हो गया कि राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली आ गई। और जो लॉर्ड हार्डिंग थे, पूछे जाते हैं प्रश्न के 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया और भारत की दिल्ली राजधानी कब बनाई गई? तो आप कहेंगे 1911 में। और किसने इस विभाजन को रद्द किया? तो कहेंगे लॉर्ड हार्डिंग। तो
दिमाग में आ गया होगा कि 1911 बंगाल का गवर्नर कौन बना? लॉर्ड हार्डिंग बना। और बंगाल विभाजन रद्द किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग ने किया। और राजधानी भी इसी ने कोलकाता से दिल्ली बनाई। ठीक है, अब ये बस थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि राजधानी जो है 1912 में बनी। कब बनी? 1912 में। यानी 1911 बंगाल विभाजन हुआ और राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनी? 1912 में। ये जरूर पॉइंट आप देख लीजिए कि राजधानी कब बनी? 1912 में। ठीक, 1913 में एक घटना घटी। हम लोगों को कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। 1913 में एक पार्टी का गठन हुआ जिसका नाम हुआ गदर पार्टी। क्या हुआ? गदर पार्टी। और इस पार्टी के जो संस्थापक थे लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल। तो 1913 में एक पार्टी बनी जिसका नाम था गदर पार्टी और इस पार्टी के जो संस्थापक थे लाला हरदयाल। 1913 के बाद एक 1916 में घटना घटी और एक होम रूल लीग की स्थापना हुई। किसकी? देखिए ध्यान से, होम रूल लीग की स्थापना हुई। होम रूल लीग की स्थापना हुई और इसके 2 कार्यालय बनाए गए। कितने कार्यालय बनाए गए? 2 कार्यालय बनाए गए। एक बनाया गया पुणे में और दूसरा कार्यालय बनाया गया इसका मद्रास में। एक कार्यालय बनाया गया पुणे में और दूसरा कार्यालय बनाया गया मद्रास में। पुणे के कार्यालय को देखा बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। और आपके मद्रास के कार्यालय को देखा एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट ने। ठीक, इसके 2 कार्यालय बनाए गए, एक पुणे में और एक मद्रास में। और पुणे के कार्यालय को देखा बाल गंगाधर तिलक ने, मद्रास के कार्यालय को देखा एनी बेसेंट ने। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत में स्वराज्य की स्थापना। भारत में स्वराज्य की स्थापना। उद्देश्य क्या था? भारत में स्वराज्य की स्थापना। क्लियर? तो 1916 में, इसके बाद 1916 में एक अधिवेशन हुआ जिसका नाम था लखनऊ अधिवेशन। ये अधिवेशन अपने आप में महत्वपूर्ण अधिवेशन था क्योंकि गांधी जी इस अधिवेशन में गए थे और राजकुमार शुक्ला से भेंट हुई और वहीं से इन्होंने सत्याग्रह चंपारण में करने का निश्चय लिया। तो हम लोग देखते हैं आगे इसके आगे क्या कहानी है। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर आगे देखते हैं। देखिए 1916 की बात करते हैं कि 1916 में क्या हुआ। 1916 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ जिसे हम लोग कहते हैं लखनऊ अधिवेशन। ये क्यों महत्वपूर्ण है बताता हूँ। अधिवेशन, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन हुआ और इसकी जो अध्यक्षता की वो की किसने? अंबिका चरण मंजुमदार ने। अंबिका चरण मंजुमदार ने। और इसी अधिवेशन में गांधी जी बाल गंगाधर तिलक से मिले थे। ठीक है, किसने अध्यक्षता की? अंबिका चरण मंजुमदार ने। इन्हीं के नेतृत्व में आपको मैं बता दूं कि इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों साथ में आए। इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों साथ में आए। तो 1916 में एक अधिवेशन हुआ जिसका नाम था कांग्रेस अधिवेशन, वो लखनऊ अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मंजुमदार ने की और नरम दल और गरम दल लखनऊ अधिवेशन में एक साथ आए। और आपको ये बता दूं कि इसी अधिवेशन में गांधी जी की मुलाकात राजकुमार शुक्ला से हुई थी, जिन्होंने आपको चंपारण में सत्याग्रह करने के लिए बुलाया था जहां नील की खेती होती थी। इसके बाद आगे की घटना आती है 1917 की। 1917 की घटना होती है, कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है कोलकाता अधिवेशन। ये क्यों महत्वपूर्ण है ये भी बता देता हूँ क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है। कोलकाता अधिवेशन या कोलकाता अधिवेशन ये इसलिए महत्वपूर्ण है, केवल एक लाइन के लिए महत्वपूर्ण है। केवल एक लाइन के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसकी जो अध्यक्ष थी वो अध्यक्ष थी जो अध्यक्ष इसकी थी वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट।
और ये जो एनी बेसेंट थी पहली महिला अध्यक्ष थी, अभी तक इसमें महिला अध्यक्ष नहीं बनी थी, तो ये एनी बेसेंट कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष। ध्यान रखना, पूछा जाता है कौन से अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, तो कोलकाता अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। देखिए इसमें क्या रहा कि अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि गरम दल जो बना था अलग से, उसका संचालक कौन था या उसका नेतृत्व किसने किया था। तो इनके मैं आपको इसको विशेष तौर पर बताना चाहता हूँ कि 4-5 क्वेश्चन हैं वो बाल गंगाधर तिलक को लेकर हैं। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन हैं वो बाल गंगाधर तिलक को लेकर हैं, तो मैं इकट्ठा बाल गंगाधर तिलक के बारे में ही सभी क्वेश्चन बता देता हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये साफ कर दें, क्यों आगे बढ़ना है? क्योंकि मैं बता देता हूँ 1917 के बाद गांधी युग आ जाता है पूर्ण रूप से, और फिर हमें गांधी जी के ही बारे में पूरा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो 1917 के बाद हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे और इस टॉपिक को पूरा करेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, बाल गंगाधर तिलक विशेषताएं क्या हैं इनकी? पहले तो विशेषता है गरम दल के नेता। दूसरी विशेषता क्या है इनकी? देखिए गरम दल के नेता के बाद दूसरी विशेषता इनकी पत्रिकाएं थी। इनकी क्या थी? इनकी पत्रिका थी जो बहुत फेमस थी, और ये जो पत्रिकाएं अंग्रेजों के नाक में बाल का काम कर रही थी, यानी उनको बड़ी दिक्कत देती थी। कौन कौन पत्रिका थी? एक तो केसरी थी और एक थी गीता रहस्य। ये दोनों पत्रिकाएं आपकी साप्ताहिक थी, यानी हर सप्ताह ये पत्रिकाएं निकलती रहती थी। ठीक है, आई एम सॉरी, ये पत्रिका साप्ताहिक थी, जल्दी में बोले गए। और ये इन्होंने गीता रहस्य ग्रंथ लिखा। ठीक, तो साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी। तो गीता रहस्य इनका एक ग्रंथ था। ठीक, अब इसके बाद आ जाओ बाल गंगाधर को अशांति का जनक किसने कहा? पी चिरोल एक लेखक थे। पी चिरोल एक लेखक थे जिन्होंने इनको क्या कहा? भारत की अशांति का जनक। तो पूछा गया कईयों बार बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा, तो हम लोग कहेंगे पी चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।